good morning to everyone. How are you, my dear children? Today is the turn of our English reader. So, dear children, we are going to start a new lesson, or rather a new poem in our textbook. Everyone will open their textbooks on page number 33. This is your Unit 5 poem, Swimming. First of all, write today's date 24/8/2021 and classwork. This poem is about the summer season and swimming, how a boy likes the swimming and he wants to be in the water all the time as it is too hot and the days are long. He compares himself with the ducks who always swim in the water and enjoy the summer. नाउ हियर इज़ द एक्टिविटी 1. यहाँ जो फर्स्ट एक्टिविटी है इस पोएम स्विमिंग की, वो जो है हमको बताना है, लिस्ट सम ऑफ द इंडोर एंड द आउटडोर गेम्स दैट यू लाइक टू प्ले. आपको कुछ इंडोर गेम्स मतलब कि जो घर के अंदर खेले जाते हैं या अंदर खेले जाते हैं वैसे गेम्स, और कुछ आउटडोर मतलब कि जो बाहर ग्राउंड में खेले जाते हैं वैसे कुछ गेम्स के नाम बताने हैं. तो इंडोर गेम्स में आप चेस, कैरम, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर ये सब लिख सकते हैं. और आउटडोर गेम्स में फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी एक्सेट्रा, जो कि हम बाहर मैदान में खेलते हैं. अब ये पोएम पूरी स्विमिंग के ऊपर है. जो एक लड़का है वो स्विमिंग कर रहा है. यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, नाउ लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. ये 4 पिक्चर्स आर गिवन हियर. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉय जो है वो स्विमिंग कर रहा है. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ स्विमिंग पूल and these 2 pictures are the pictures of the water park. I think most of you all have visited a water park once during the summer season. अब कोरोना से पहले शायद सभी जो हैं वो वाटर पार्क गए होंगे एक ना एक बार गर्मियों की छुट्टियों में. तो वहाँ पर पानी में पूरे दिन रहने में बहुत ही मज़ा आता है. यहाँ पर देखिए ये स्लाइड है, ये भी एक फाउंटेन जैसा है. तो ये जो दोनों पिक्चर्स हैं ये वाटर पार्क के हैं, और ये जो दोनों पिक्चर्स हैं वो स्विमिंग पूल के हैं. नाउ डिस्कस दीज पिक्चर्स विथ योर फ्रेंड्स एंड नेम द स्पोर्ट. तो इसको देखकर आपको कौन सा स्पोर्ट समझ में आता है. कई तरह के स्पोर्ट्स होते हैं ना, उसमें स्विमिंग भी एक स्पोर्ट में ही आता है, एक खेल में ही आता है, क्योंकि स्विमिंग में भी अलग अलग तरीके की स्विमिंग होती है. कई तरह की स्विमिंग होती है स्विमिंग पूल के अंदर. तो यहाँ पर जो ये स्विमिंग है, ये जो पिक्चर है या जो पूरा पोएम है या जो पिक्चर्स हमको रिलेट कर रहे हैं वो स्विमिंग के स्पोर्ट से रिलेटेड हैं. सो वी विल राइट हियर द स्विमिंग. हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास नो टू स्विम. ये तो हमको पूछ के ही पता लगेगा. अपने क्लास में तो शायद ही किसी को स्विमिंग आती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो वन नोज. यहाँ पर लिखेंगे किसी को पता नहीं है. डू देयर पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स नो हाउ टू स्विम. और उनके मम्मी पापा या भाई बहन किसी को स्विमिंग आती है. मैंने येस और नो यहाँ पर दोनों लिखा है. जिसको आती है वो येस लिखेंगे और जिसको नहीं आती है वो नो लिखेंगे. वेयर डू दे गो फॉर स्विमिंग. वो स्विमिंग के लिए कहाँ जाते हैं. इन द स्विमिंग पूल. शहरों में तो स्विमिंग पूल होते हैं, लेकिन गांव में नदी या तालाब में भी लोग स्विमिंग करते हैं. लेकिन शहरों में स्विमिंग पूल में जो है, क्लब्स में ज़्यादातर स्विमिंग पूल होता है या एक स्विमिंग पूल अलग से होता है जहाँ की मेंबरशिप आपको लेकर स्विमिंग सीखते हैं और स्विमिंग करते हैं. तो शहर में स्विमिंग पूल होता है और गाँव में पॉन्ड्स या लेक्स में स्विमिंग होती है. Yeah, sometimes in the small rivers also. Ask your friend whether he or she has ever visited any water park and where. आप अपने फ्रेंड्स को पूछ सकते हैं कि वो कहीं वाटर पार्क गए थे. अपने आसपास तो बहुत और वाटर पार्क है, जैसे मेहसाणा का शंकु है, फिर अहमदाबाद में है, और अब तो अपने सुरेंद्र नगर में भी वाटर पार्क है. तो यू माइट ऑल हैव विजिटेड दैट वाटर पार्क. डिस्क्राइब द फन यू हैड देयर. और आपको वहाँ किस में और क्या मज़ा किया आपने वो लिखना है. एन्जॉयड स्लाइडिंग डाउन द लॉन्ग हाई स्लाइड्स. जो बड़ी बड़ी स्लाइड्स होती है ना इस तरीके की, उसमें से ऊपर से नीचे पानी के पूल में आने में बहुत मज़ा आता है. तो ये जो था पूरा डिस्क्रिप्शन था अबाउट द वाटर पार्क एंड द स्पोर्ट स्विमिंग. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्विमिंग कर रहा है, ये नॉर्मल जो स्विमिंग होती है वैसे होती है, लेकिन इसमें अलग अलग टाइप्स भी होती हैं. नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 34. दिस इज़ योर एक्टिविटी 2. Enjoy the poem. Now dear children, this is a poem about swimming. First of all, I want to tell you that you have to write this poem in your notebook one time. ये पूरी poem आपको notebook में एक बार लिखनी है. Swimming. When all the days are hot and long and robin bird has ceased his song
I go swimming every day and have the finest kind of play. I have learned to dive and I can float as easily as does a boat. अब यहाँ पर एक बॉय है, एज यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बॉय हु इज स्विमिंग इन वाटर. सो द बॉय इज टेलिंग व्हेन ऑल द डेज आर हॉट एंड लॉन्ग, जब सारे दिन बहुत ही गर्मी वाले और बहुत ही लंबे दिन होते हैं. तो ऐसे गर्मी वाले और लंबे दिन कब होते हैं? The boy is describing about the summer season, hot and long. Days are long in the summer season and hot also. गर्मी में दिन लंबे भी होते हैं और बहुत गर्म भी होता है. तो ये बॉय जो है समर सीजन को डिस्क्राइब कर रहा है. एंड द रॉबिन बर्ड हैज सीज्ड हिज सॉन्ग, और रॉबिन बर्ड ने अपना गाना भी, सीज्ड मीन्स बंद कर दिया है गाना. आई गो फॉर स्विमिंग एवरी डे, मैं रोज स्विमिंग के लिए जाता हूँ. एंड द फाइनेस्ट काइंड ऑफ प्ले, और वहाँ पर मैं बहुत मज़े से पानी में खेलता हूँ. मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे डाइव करना पानी में फ्लोट करना, मतलब पानी के अंदर डाइव करना होता है, और पानी के ऊपर तैरना, दैट इज़ फ्लोटिंग एज ईजीली एज अ बोट. और जैसे बोट ईजीली फ्लोट करती है वैसे ही मैंने भी पानी के ऊपर फ्लोट करना अच्छे से सीख लिया है और पानी में डाइव करना भी सीख लिया है. I splash and plunge and laugh and shout till daddy tells me to come out. It's so much too soon. I did like to cry, for I can see the ducks go by. And daddy duck, how I love him. He lets his children swim and swim. I feel that I would be in luck if only I could be a duck. और उसके साथ साथ जो है डाइव और फ्लोट के साथ क्या कर सीखा है? स्प्लैश एंड प्लंज एंड लाफ एंड शाउट, हंसना, चिल्लाना, पानी उड़ाना, ज़ोर ज़ोर से, खूब ज़ोर ज़ोर से पानी उड़ाना, उसको हम स्प्लैश बोलते हैं. फिर प्लंज, पानी के ऊपर जो है पानी के अंदर डूबे रहना, दैट इज़. ये सब चीज़ें मैंने जो है वो सीख ली हैं. और मुझे पानी के अंदर मैं तब तक रहता हूँ जब तक मेरे डैडी मुझे आने के लिए, बाहर आने के लिए नहीं कहते हैं, तब तक मैं पानी के अंदर ही रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. और जब डैडी मुझे बुलाते हैं, व्हेन ही टेल्स मी टू कम आउट ऑफ द वाटर, आई फील दैट इट इज़ टू सून. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जल्दी से ही समय चला गया और मेरे को पानी में से बाहर आना पड़ता है. और तब मुझे ऐसा लगता है, आई फील लाइक क्राइंग बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू कम आउट ऑफ द वाटर. आई वॉन्ट टू इंजॉय दैट वाटर. आई वॉन्ट टू बी इन द वाटर एंड इंजॉय ऑल द गेम्स इन द वाटर. ऐसा वो बॉय कहता है कि उसको पानी में रहकर पानी के सारे खेल करने में बहुत मज़ा आता है और उसके अंदर ही रहना पसंद करता है. और जब डैडी बुलाते हैं तो उसको रोने का मन करता है. फॉर आई कैन सी द डक्स गो बाय, और मेरे आसपास जो डक्स है आराम से स्विम करती रहती हैं, इसलिए मुझे जो डैडी डक हैं वो बहुत पसंद है. आई लव डैडी डक. वाई? ही द बॉय लव्स द डैडी डक बिकॉज ही लेट्स हिज चिल्ड्रन स्विम एंड स्विम. वो अपने बच्चों को स्विम करने देते हैं जब तक उनका मन होता है, तब तक डैडी डक जो है उनके बच्चों को स्विम करने देते हैं. And I feel that I would be luck if only I could be a duck. और मैं उतना लकी तभी हो सकता हूँ पानी में स्विम करने के लिए, अगर मैं डक हूँ तभी मैं उतना लकी हो सकता हूँ कि मैं पानी में स्विम करता रहूँ जब तक मेरी मर्जी हो. So this is a lovely little poem which was written by Clinton Scollard. This is the name of the poet. ये पोएट का नाम है क्लिंटन स्कोलार्ड, जिन्होंने ये अच्छी सी छोटी सी पोयम, यानी कि he has described his own feeling how he wants to be in the water and enjoy the cool water during the summer season. Now dear children, after this poem, these are the key words, that is the word meanings that you have to write in your notebook, classwork one time and homework one time. Ceased यानी कि stopped, float, keep oneself on the surface of water, splash, make water fly up. इतना ही आप मीनिंग लिखेंगे splash का, make water fly up, plunge, go deep into the water, मतलब पानी के अंदर डूबे रहना. So these are the 4 meanings. Now we move on to page number 35. Page number 35 में activity number 3 है, where you can see some pictures are to be matched with the words. So first we'll read the question. Look at the words in A
एंड मैच देम विद द इमेजेस इन बी। हमको ए में वर्ड्स पढ़ने हैं और उससे रिलेटेड इमेजेस जो है हमको बी में मैच करनी है। सबसे पहले मैं आप देख सकते हैं आई हैव रिटन द नंबर 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। The same way I have written here A, B, C, D, E and F. Now dive, D-I-V-E, dive, F-L-O-A-T, float, B-O-A-T, boat, R-O-B-I-N, robin and B-I-R-D, bird, robin bird, एक ये छोटी सी प्यारी सी bird होती है, P-L-U-N-G-E, plunge and S-P-L-A-S-H, splash। तो हमको यहाँ पर जो है दिस इज़ योर डाइव विच यू हैव टू मैच इट विद दिस पिक्चर। यहाँ पे देखिए पानी के अंदर कूद रहा है तो दैट इज़ डाइव। सो आई हैव रिटन हियर 1। फ्लोट, ये डक का पिक्चर है जो पानी में तैर रही है, सो आई हैव रिटन हियर 2। दिस इज द पिक्चर ऑफ बोट हियर, दैट इज द लास्ट पिक्चर इज ऑफ बोट, आई हैव रिटन हियर 3। देन रॉबिन बर्ड इज 4। दिस इज योर स्मॉल लिटिल क्यूट ब्यूटिफुल रॉबिन बर्ड। Plunge, this is plunging into water, going deep into the water. And last one is splash, ये जैसे पानी उड़ाते हैं ना, this is the splash, this is the 6th matching। तो यहाँ पर मैंने करेक्ट जो है नंबर्स लिखे हुए हैं किस पिक्चर को किसके साथ मैच करना है। तो ये मैचिंग आप टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। Now next is your question answer. This you have to write it in your notebook. Classwork one time and homework one time. ये मैं आपको notebook में से बताऊंगी। Now we move on to page number 36 where you have activity 4B. State whether the following sentences are true or false. Write T for true and F for false. This you have to write it in your notebook. Classwork one time. ये आपको notebook में one time लिखना है। The boy starts crying when he is called by his father. Right. The boy has keen desire to be a duck. That is also correct क्योंकि उसको swimming बहुत पसंद है। The boy compares himself with a robin. No, it is wrong. The boy compares himself with a duck. The boy envies the young ones of the duck. That is also right. Envies means a boy को jealousy होती है ducks के young ones से, क्योंकि वो हमेशा पानी में float करते रहते हैं और इसको उतनी देर नहीं मिलता है। The boy considers himself to be lucky. That is also wrong. वो अपने आप को थोड़ा unlucky feel करता है क्योंकि उसको पानी में रहने को नहीं मिलता है। The boy feels that he hasn't been allowed to play to his satisfaction. That is also right. वो बच्चे को ऐसा लगता है, बॉय को ऐसा लगता है कि मेरे को अभी मेरा मन ही नहीं भरा है पानी में खेलने से। Now question number 4, activity 4C is, these are the rhyming words, or that also you have to write it in your notebook, classwork one time and homework one time. There are some words that rhyme with each other. यहाँ पर कुछ words हैं जो आपस में rhyme करते हैं, जो कि मैंने poem के अंदर underline किए हैं। long, song, day, play, float, bloat, then shout, out, cry, buy, him, swim, luck and duck. So these are all the rhyming words that are there in the poem. So these rhyming words you have to write it in your notebook, classwork one time and homework also one time. This I have written already in the notebook. I'll show you from that. And this is your activity number 5. Study the sentences given below and try to make some other sentences with the help of the words given in the bracket. अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ words दिए हुए हैं, run, fly, walk, paint, write and read. Now these are the words that are given here. हमें इसके कुछ sentences बनाने हैं, but sentences हमें कैसे बनाने हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है float का और swim का। तो हमको comparison करते हुए किसी चीज़ के साथ हम अपने आप को compare करते हुए जो है sentence बनाएंगे। जैसे I can float as easily as a boat। तो यहाँ पर हमने अपने आप को किससे compare किया है, boat से compare किया कि boat के जैसे easily मैं float कर सकता हूँ। I can swim as quickly as a fish. तो मैंने अपनी swimming को किससे compare किया है? I've compared my swimming with the fish. So same way you have to make some sentences that I have written in the text notebook. I'll show you from that. And activity number 6 over here is that there are certain words in A and column B. तो हमको क्या करना है? Look at the words in column A, then rewrite as shown in column B. Notice the change in the spelling on words in the column B. Find out some common features of these words given in the table below
and then use these words in sentences. जैसे यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है CUT कट, हमने इसका ING फॉर्म बनाया है तो CUTTING कटिंग, SHUT शट तो SHUTTING शटिंग. यहाँ पर आप देखिए तो कॉमन फीचर क्या है कि जो लास्ट वर्ड है लेटर का, लास्ट लेटर है वर्ड का, वो हमने रिपीट किया है जब उसका ING फॉर्म बनाया है. जैसे RUN रन, तो RUNNING, this N is repeated here, here the T is repeated, here also the T is repeated. Now STOP stop, STOPPING stopping, so here also the P has been repeated. And SWIM swim, SWIMMING, so here the last letter M has been repeated. Now the sentences I have written in the notebook, so we'll continue with now with the notebook part, and the remaining part of the lesson or the textual exercise we will do in the next turn. So dear children, in the notebook, first of all, you will start from new page 24 and write date 24/8/2021, classwork and unit 5 swimming. This is your poem. So first question is write poem swimming in notebook one time. ये जो पूरी poem है swimming वाली, यहाँ से जो हमने शुरू की थी, I'll show you. So this poem you have to write it in your notebook one time. Then you have to write the hard words. Hard words, this is classwork one time and homework one time. SWIMMING swimming, IN DORR door, indoor, OUT out, DOOR door, outdoor, ROBIN robin, CEASED seized, FINEST finest, DIVE dive, FLOAT float, SPLASH splash, PLUNGE plunge, LAUGH laugh, and this is CLINTON Clinton, SCOLLARD Schoolard. So Clinton Schoolard, the poet. Then is your question answer part. We will be doing activity 4A. This is your question answer part. Question number 1, this you have to write in homework, classwork one time, and in your notebook, classwork one time and homework also one time. List some indoor and outdoor games. यहाँ पर आपको कुछ indoor and outdoor games लिखने हैं. Few indoor and outdoor games are chess, carom, ludo, snakes and ladder, table tennis, etc. Outdoor games football, cricket, hockey, kabaddi, etc. Which season is the boy talking about? The boy is talking about the summer season. Then next is your question number 2. What is the boy's daily activity? The boy's daily activity is swimming. वो रोज कहाँ जाता है? Swimming करने. What does the boy like to do while swimming? The boy likes to dive, float, splash, plunge, laugh and shout. ये सब करना चाहता है वो पानी में. How does he feel when his father asks him to stop swimming? The boy feels like crying when his father asks him to stop swimming. Next is, why does the boy like daddy duck better than his own daddy? The boy likes daddy duck better than his own daddy because daddy duck lets the children swim as long as they like. Now this is your activity number 4, which is your true and false, that you have to do it from your textbook only. Then the rhyming words, as I said, I have written in the notebook. So these are the rhyming words, classwork one time and homework one time. Long song, day, play, float, boat, shout out. And then cry, bye, and luck and duck, him and swim. So there are total 7 rhyming words. Now this is your activity number 5, where I told you that you have to compare yourself with something and then you have to make the sentence. तो float और swim का already हमको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. हम run का बनाएंगे. I can run as fast as rabbit. Fly, I can fly as high as kite. Walk, I can walk as slow as tortoise. Paint, I can paint as lovely as a painter. Read, I can read as loudly as a mic. And last one is write, I can write as fast as computer. Now I'll show you which is this question. This is your activity 5. This
these sentences I have written the words, I have used these words to make the sentences with the comparison. Now I'll explain activity number 6. Already these are words are written here. This way you have to write it in your notebook also one time. And now using these words, I will make a sentence. I will be using the words of the column B to make the sentences. Like cutting, a woodcutter is cutting the tree. Neeta is shutting the door. Mohan is running fast. The policeman is stopping the car and Shyam is swimming in the river. So I have used all the words from the column B one by one, cutting, shutting, running, stopping and swimming to make these sentences. Now, dear children, we will end up on page number 36. The remaining activity, activity 7, and one small poem is there that we will be doing on the next turn. Till then, bye-bye and have a nice day. Bye. Children, we move on to page number 37. On page number 37 is activity number 7, and this activity you have to do it in your textbook only. Now here it is written, fun with sound words. There are certain sounds, words which give a special kind of sound. So you have to just enjoy reading these words. Some interesting words sounds like the noises which they stand. You use a different tone of voice when you say these words. The voice becomes louder and more forceful. तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम एक स्पेशल तरीके से बोलते हैं जो कि एक नॉइस का इफेक्ट देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल जूम, वेंट द केयर, बैंग, वेंट द डोर. So when the car goes, we say zoom went the car. It is CR car, not care. ई को रिमूव करें. अब बैंग, जब जोर से दरवाज़ा वो होता है तो हवा से तो आवाज़ आती है तो उसको हम बैंग बोलते हैं. वेंट द डोर. नाउ से द फॉलोइंग एंड राइट व्हाट वुड मेक दीज वर्ड्स और एक्शंस. अब हमारे पास यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं तो ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं या कौन से एक्शंस शो करते हैं. लेट अस सी दैट. क्लिक, वेंट द कैमरा. कैमरा को अगर हम जो कैमरा का बटन दबाते हैं पिक्चर खींचने के कैसे होते हैं, क्लिक. देन चिप, चिप सेड द बर्ड्स. बर्ड्स चीची चीची करती हैं, दैट इज चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स. विस्पर, विस्पर टू द लिटिल बॉय, मतलब धीमे से कान में कुछ हम फुसफुसाते हैं, दैट इज विस्पर. देन ब्रावो, यू हैव वन द गेम. अगर हम कोई गेम जीतते हैं या कुछ जीत के आते हैं तो वी से ब्रावो. ओह, I lost the game. When you are sad or you feel that you should not have done that, then you say, oh, I have done this wrong. Ah, I know you. मतलब ये हमको पता है. Hooray, I got the first prize. When you're too happy. Alas, I'm not going for the picnic. जब आप sad होते हैं when you use this word alas. And wonderful, you have finished your homework. Wonderful. So जब किसी की हम बहुत खुश होकर तारीफ करते हैं then we say wonderful. So these are the certain words which are used for these purposes. Now this is your activity 8. This read and enjoy the poem. Again, there's a small poem about swimming and here you can see this is a picture of a pool side. का जो है वो picture है. You can see a little bit of pool and this is the pool side. Now let's go through this poem. Swimming, swimming in the swimming pool, when days are hot or days are cool. In the swimming pool, backstroke, side stroke, fancy diving too. There's no place I would rather be than in the swimming pool. Now the poem says that swimming, swimming in the swimming pool. This, as you can see, this is a picture of a lovely swimming pool. जब days are hot और the days are cool, चाहे दिन गर्मी के हों या दिन ठंडी के हों या इन द स्विमिंग पूल, मैं स्विमिंग पूल में ही रहना पसंद करता हूँ. और कौन कौन सी स्टाइल से स्विमिंग करते हैं, बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और उसके अलावा फैंसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइविंग्स ऑल्सो आई डू. एंड देयर इज़ नो प्लेस आई वुड रादर बी, और मेरे लिए और कोई भी जगह इससे खूबसूरत नहीं है. ओनली माई स्विमिंग लिटिल स्विमिंग पूल.
Now we move on to next page, that is your page number 38. This is your activity number 9. This activity also you have to do it in your textbook because this is the match with the images and the words. Look at the words in A and match them in the image in B. यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्विमिंग के इमेजेस दिखाए गए हैं. यहाँ पर एक है, यहाँ पर दूसरी है और यहाँ पे तीसरी है. सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बैक स्ट्रोक, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ स्विमिंग. देन साइड स्ट्रोक एंड दिस इज़ योर फैंसी डाइविंग. तो जो सेकेंड पिक्चर है दैट इज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज द डाइविंग बोर्ड ऑफ द स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल में अलग अलग डिस्टेंसेस पे डाइविंग बोर्ड होते हैं, कम हाइट पे, फिर उससे थोड़े ज़्यादा, फिर उससे थोड़े ज़्यादा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हाइट के लेवल्स पे जो होते हैं डाइविंग बोर्ड होते हैं, जहाँ से आप अलग अलग तरह की डाइविंग्स करते हैं. सो दिस इज सेकेंड पिक्चर मैचेस विद द थर्ड वन, फैंसी डाइविंग. उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, ये है इस तरीके से जो स्विमिंग करते हैं विद द हैंड्स मूविंग ऑन बोथ द साइड्स, दिस इज कॉल्ड एज अ साइड स्ट्रोक. जो है वो स्विमिंग होती है. यहाँ पर जो है बैक से होता है, व्हेन यू आर लाइंग एट द बैक एंड यू मूव योर हैंड्स अपसाइड, तो ये जो होता है बैक स्ट्रोक होता है. इसके अलावा भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रोक होता है, दैट इज़ द बटरफ्लाई स्ट्रोक. जो होता है उस तरीके से भी स्विमिंग की जाती है. तो डियर चिल्ड्रन, अप टू एक्टिविटी 9 वी विल बी डूइंग. एक्टिविटी 10 जो है वो हम नहीं करने वाले हैं, दैट इज ओमिटेड. सो वी कंप्लीट आवर लेसन यूनिट 5 स्विमिंग इन द टेक्स्ट बुक एज वेल एज इन द नोटबुक. जितना कुछ नोटबुक में लिखना था वो सब मैंने आपको नोटबुक में बता दिया है. वो सारी चीज़ें आप नोटबुक में लिखेंगे, और जो जो एक्टिविटीज़ टेक्स्ट बुक में करनी है वहाँ पर मैंने टेक्स्ट बुक में नोट डाला हुआ है. यू हैव टू डू दिस इन द टेक्स्ट बुक. I hope dear children you have enjoyed this lovely little poem. और अगर हो सकता है तो अगर if you find it possible then learn swimming. It's a very good aqua exercise. So try doing it that. Learn it. You will enjoy it also. Okay, and bye. Take care.